हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और कान्हा जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारा दीपावली के बाद का ये ब्लॉग है। आज स्कूल जाना है तो फटाफट सारे काम हो चुके हैं। सुबह को नहाना धोना पूजा वगैरह सब कर ली थी मैंने। और दीपावली के बाद आज फर्स्ट डे स्कूल खुल रहा है, तो बस मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के सारे काम मैंने कर लिए थे, रूटीन वाले जो भी होते हैं, नहाना धोना साफ़ सफाई। तो ये सब करने के बाद नाश्ता वगैरह की तैयारी करके फिर मैं स्कूल चली जाऊंगी। और फिर मैं स्कूल चली गई थी, तो उसके बाद उससे पूजा करने के बाद मैंने सुबह को कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत जल्दबाजी थी। और यहाँ पर मैं वापस आके स्कूल से खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो सुबह को सारा तैयारी करके चली गई थी, बच्चे उस टाइम सो रहे थे। हाँ, बच्चों के भी कॉलेज खुलने वाले हैं, वो भी जाने वाले हैं हॉस्टल अपने। तो अभी 2 दिन के बाद वो चले जाएंगे। तो आके फिर स्कूल से आके मैं खाना बना रही हूँ उनके लिए। खाना क्या, सब्ज़ी वगैरह मैं सब तैयार करके गई थी, आटा लगा के गई थी और नाश्ता वगैरह करा के गई थी मम्मी जी और पापा जी को। अपना मैं पैक करके ले गई थी और मम्मी पापा जी का बना के गई थी और उन्होंने खा लिया था। बच्चों ने नहीं खाया था तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था ब्रेड वगैरह का। फिर लंच में मैं आके उनके लिए रोटियां सेक रही हूँ। करीब 3:30 बजे का टाइम है। 3 बजे छुट्टी होती है ना, तो 3:30 तक मैं आ पाती हूँ। फिर 3:15 20 तक आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने आके खाना बनाया। फिर देखती हूँ क्या क्या करना है मुझे। और खाना बनाने के बाद फिर मैं रेस्ट भी करूँगी क्योंकि बिना रेस्ट के बैटरी रिचार्ज नहीं होती है। क्योंकि हमें भी आराम चाहिए। सुबह से उठ के 5 बजे से उठ के बस काम ही काम रहता है कि सबका ब्रेकफास्ट बनाना, लंच भी तैयार करना, अपनी भी तैयारी रोज़ की मर्रा की, नहाना धोना पूजा वगैरह बहुत सारे काम होते हैं सुबह के। तो वो सब करके तभी स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े भी नहीं चेंज किए थे मैंने। फिर मैंने कपड़े चेंज करने के बाद फिर ये शाम का टाइम है जहाँ पर मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, जिसमें बेटे ने कहा था मुझे दाल की बड़े खाने हैं, तो मैं उसके लिए बस दाल भिगो रही थी। टाइम हो रहा था करीब 5:30 बजे का। अब तो 5:30 बजे ही थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है। उसके बाद भिगो के मैं आ गई थी मंदिर में संध्या आरती करने। तो यहाँ पर संध्या आरती करने के बाद फिर ना एक पड़ोस से मेरे बुलावा आया था जहाँ मुझको जाना था। तो पहले मैं खाने की सारी तैयारी कर दूँगी जिससे कि मुझे ना लेट ना हो खाना और बुलावा में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चावल भिगो रही हूँ और दाल भिगो रही हूँ डोसा के लिए। नेक्स्ट डे मुझे डोसा बनाना है बेटी के लिए क्योंकि 2 दिन बाद वो चली जाएगी। तो यहाँ पे दाल वगैरह भिगोने के बाद फिर मैं रेडी होके फटाफट से पड़ोस में चली गई थी जहाँ पर शादी से पहले होने वाली जो रीति रिवाज होती हैं वो की जाती हैं। और जो हल्दी चढ़ाई जाती है ना लड़की पे, लड़की की शादी थी तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पर बस वही सारी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं हम, जो भी होता है सो। तो वहाँ से लौट के करीब मैं आई थी 7:30 बजे। तो वहाँ पे ये सब होता है, पता नहीं क्या होता है। सूप में गेहूँ फटके के जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये दूसरी वाली कुछ रिवाज थी कि मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं। 5 लोग थे हम, 5 लेडीज़, आस पड़ोस की और भी थी और कुछ उनके घर की ही थी। तो वो सारी मिल के मिट्टी के चूल्हे बनाएंगी। और फिर उसके बाद इसमें शादी में इनकी पूजा वगैरह कुछ होती है। तो बस वही सब बना रहे हैं। फिर मुझे एक दिन फिर और इनके यहाँ जाना है, जिस दिन बेटी लड़की पे हल्दी चढ़ेगी। तो ये सारी काम करने के बाद फिर मैं घर वापस जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे हैं। सब अपना अपना हाथ से बना रहे हैं। कुछ शगुन होता है इस तरीके का। आपके यहाँ होता है क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। क्योंकि मेरे यहाँ जो भी होता है वो मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ, जैसे भी होता है। तो ये देखिए बना दिए हैं सब ने अपने अपने। 5 चीज़ें बनाई गई थी, 4 चूल्हे बनाए गए थे, एक और कुछ चक्र जैसा बनाया गया था। तो ये देखिए सब 5 बन चुके हैं। 5 लेडीज़ थे हम लोग। फिर उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई थी। 7:30 बजे का टाइम था। तैयारी तो मैं पूरी करके गई थी। तो यहाँ पे मैं फिर बड़े सेके ले रही हूँ दाल के। और फिर चटनी भी बनाई थी आके, हरा धनिया मिर्च और इमली की चटनी। और सॉस था, बच्चों को बहुत पसंद है खट्टी चटनी। तो यहाँ पर मैंने आलू प्याज हरी मिर्च धनिया सब काट के दाल में मिक्स कर लिया था। उसी के मैंने पकौड़े टाइप में सेक दिए थे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। और हेल्दी भी रहते हैं बच्चों के लिए। और मुझे भी बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, बनाते बनाते लग रहा था कि मैं भी खा लूँ। तो बस सॉस लेके जा रही हूँ, जितना लेना होगा ले लेंगे। फिर उसके बाद मैंने उसी दाल की बड़ी सेक ली थी अलग से। और उसकी सब्ज़ी भी मैंने बना दी। तो एक साथ दो दो काम हो गए। तो मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पे तैयार हो गई। और थोड़ा सा बच्चों के हिसाब का नाश्ता हो गया, क्योंकि बच्चों को तो हर टाइम कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए होता है।
तो फिर मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट डे। तो आप सभी को सुबह की नमस्ते। तो यहाँ पर मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में बनाना था मुझको आलू की सब्ज़ी और बथुआ मैंने बॉईल किया था, तो उसी को आटा में माड़ा था, उसी के पराठे बनाए थे नाश्ते में। आज नहीं, मैं स्कूल गई थी, मैंने छुट्टी ले ली थी क्योंकि बच्चों को जाना है हॉस्टल वापस, तो उनके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह छोंकने के बाद फिर मैंने जो दाल और चावल भिगोए हैं ना डोसा के लिए, उनको भी पीसना है। अभी लाइट चली गई थी, तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। आलू की सब्ज़ी और आलू का पराठा और चाय वगैरह सब बनाई सबके लिए। हस्बैंड जी चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह छोंकने के बाद फिर लाइट आ गई, तो फिर मैंने ये चावल जो भिगोए थे ना रात को, तो वही मैं पीसूँगी इसको। और थोड़ी सी ना इसमें मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल और उसी में थोड़ी सी 1 मुट्ठी चने की दाल डाली है और 4 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल। हमारा यही रेशियो रहता है 4:1 का। यानी कि अगर हमारे कोई भी आप जिससे भी आप नापना चाहें वो कटोरी ले लें, उसी की जिस कटोरी से चावल लेते हैं उसी कटोरी से हमें दाल लेनी है। बस उसको सबको मिक्स करके थोड़ा सा मेथी दाना भी मैं 1 चम्मच डालती हूँ इसमें, उसको भी मैंने पीस लिया और सारा बैटर तैयार करके मैंने फूलने के लिए रख दिया है। जब तक ये फूलेगा तो शाम को मैं बनाऊँगी डोसा। ये शाम तक अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। फिर तब तक मैं चटनी वगैरह सब चीज़ों की तैयारी कर लूँगी और नाश्ते में पराठे आज आलू के हो ही जाएंगे। तो बच्चे सो ही रहे थे अभी, तो बच्चे जब उठे तो फिर उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया, जिसमें बथुआ और आलू का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। इस सीज़न में तो बथुआ के पराठे बहुत ही हेल्दी भी रहते हैं, बथुआ सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो रोटी खाना चाहो तो रोटी भी खा सकते हो, लेकिन बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, बच्चों को तो पराठा ही चाहिए। तो बच्चों को मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने बनाया सांभर का मसाला, जिसमें कि डाली मैंने चना दाल, उड़द दाल, चना चावल, जीरा, मेथी दाना और धनिया। इसमें सूखी लाल मिर्च और लौंग, इलायची, काली मिर्च और तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग। इन सारी चीज़ों को मैंने ना मीडियम फ्लेम पे रोस्ट किया। बहुत ही अच्छा घर पर ही अपना मसाला तैयार करती हूँ मैं, मार्केट से नहीं लेती हूँ। बहुत ही महंगा पड़ता है और पता नहीं कैसे कैसे मसाले, हर तरीके के मसाले पीस देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को मिक्स करके आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी चैनल हैं, इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप किसी को भी देख के बना सकते हैं। तो मैंने भी उसी तरीके से बनाया है। आप देखिए बहुत ही अच्छी, जब इसको भूनते हैं ना बिल्कुल स्लो गैस में भूनेंगे धीरे धीरे, तो बहुत भीनी भीनी खुशबू आएगी और इतनी अच्छी खुशबू आएगी। आप एक बार बनाना ज़रूर मेरे कहने से। और अपने घर की बनी हुई चीज़ जितनी शुद्ध होती है उतनी नहीं है। तो इसमें थोड़े से मैंने डाले हैं करी पत्ता भी। और आजकल करी पत्ता का पेड़ ना बहुत मुरझाया मुरझाया सा हो गया है, इस सीज़न में हो ही जाता है, लेकिन पत्ते तो अभी काफ़ी हैं उस पे। 2 प्लांट मैंने लगा रखे हैं, एक पहले से लगा हुआ है, उसी में नीचे निकल आया था एक और। तो यहाँ पे देखिए भुन चुका है। उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ना इसको जार में डालूँगी। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। नमक ज़रूर डालें क्योंकि नमक ना प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इससे हमारा वैसे भी आजकल तो ख़राब नहीं होता। और थोड़ी सी डाली है हींग। अब इसको हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे और बहुत महीन पीस जाता है क्योंकि ये भुना हुआ होता है, बहुत अच्छे से पिस जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा पिस गया है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल महीन पिस गया है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।